आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। यदि जनता में पूछा जाए कि उनके प्रिय नेताओं में कौन से पार्षद आते हैं तो सबके नाम पे एक ही नाम रहता है, विवेक राजवंशी। वही आज हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर पुनः चुनाव के मैदान में हैं और इस बार आपका अनुभव किस प्रकार रहा चुनाव में? अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो लोगों में भय व्याप्त है, जिन परिवारों में कोरोना पेशेंट हैं वो डरे हुए हैं, उनको हम समझा रहे हैं बस सोशल डिस्टेंसिंग करके मेंटेन करके वोट डालने जाएं। और लोग जाएंगे वोट डालने, सब परसेंटेज जो है कम नहीं होगा कोरोना की वजह से वोट डालने का, ऐसा मेरा मानना है। आपने अपने वार्ड में कौन कौन से काम कराए थे जिससे जनता बड़ी संतुष्ट दिख रही है आपको? जनता की डिमांड पे हर कार्य कराया जो उन्होंने बताया। वह जनता ने जो डिमांड करी काम, ऐसा कोई काम मेरी जानकारी में नहीं है जो बाकी रहा हो, मैंने वो काम नहीं कराया हो। सीवरेज लाइन डलने का जो काम है, समस्या हाउसिंग बोर्ड पुरानी है, वो समय समय पर चेंज कराई। अब RUADP पूरी हाउसिंग बोर्ड में चेंज करने जा रही है, जल्दी वो काम चल रहा है, तो वार्ड में पूरी लाइन चेंज हो जाएगी। आप आगामी समय में कौन कौन से नए काम कराएंगे जनता के लिए? जिम्मेदारी जो मिलती है, अगर वार्ड की जिम्मेदारी जनता देगी तो वार्ड में जो कार्य हम करते आ रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और हम कोई वादा नहीं करते। जनता के बीच जाते हैं तो जनता को पता है कि हम काम करने वाले लोग हैं, काम करके बताएंगे जो उनकी मांग होगी। और जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो बड़ी जिम्मेदारी भी काम करके बताएंगे। इस पर देखा जा रहा है जो निर्दलीय हैं कोटा दक्षिण में वो अधिक संख्या के अंदर, क्या निर्दलीय आंकड़े और समीकरण बिगाड़ सकते हैं पार्टियों के? निर्दलीयों की संख्या बढ़ने का कारण जो वार्डों का परिसीमन हुआ है, संख्या जो वार्डों की बढ़ी है, छोटे वार्ड होने के कारण किसी का किसी 4 गली में प्रभुत्व होता है तो उसको लगता है मैं पार्षद चुनाव जीत सकता हूँ, और टिकट नहीं मिलता है तो वो जनता के बीच में टिकट वोट मांगने चला जाता है। लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है और दक्षिण में तो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना निश्चित है, ऐसा मेरा। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 53 पार्षद चुने गए थे, परंतु इस बार उनमें से सिर्फ 9 को ही पुनः मौका दिया गया और इस बार जो नए चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार वार्ड पहले से 65 से 150 हो चुके हैं, फिर भी पुराने चेहरों को मौका क्यों नहीं दिया गया? वार्डों का जो परिसीमन हुआ है उनको देखते हुए टिकटों का वितरण किया गया है। जातिगत आधार भी उसमें देखा जाता है और पॉपुलरिटी के साथ भी किस वार्ड में कैसी है वो भी देखी जाती है। सब चीज़ों को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए टिकट का वितरण किया गया है। तो टिकट तो मेरे हिसाब से जो आला कमान ने टिकट वितरण किया है वो सही निर्णय किए हैं। टिकट में कई जगह हो सकता है कि निर्णय गलत हो जाते हैं, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में आकर टक्कर देते हैं। तो जनता जो चुनाव करती है तो जनता में पॉपुलर होता है, काम करता है, वो जीत के आता है, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि जो भी बगावत कर रहे हैं यदि वो जीतते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनका पुनः स्वागत किया जाएगा, पर भाजपा ने लोगों को 21 लोगों को निष्कासित किया है। क्या उन्हें भी वापस लिया जा सकता है? ऐसा कुछ समीकरण रहेगा बाद में? नहीं, चुनाव में यदि आप कोई पार्टी के खिलाफ बगावत करता है और निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसको पार्टी से एक बार तो निष्कासित करना अति आवश्यक है। एक मैसेज देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जो निष्ठावान कार्य करता है पार्टी के प्रति, मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ूँ पार्टी के खिलाफ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार निषेध करना आवश्यक है। एक संदेश जाता है कार्यकर्ता के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर आप पार्टी से किसी को निष्कासित नहीं करेंगे तो भविष्य में लोग और ज़्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ने लग जाएंगे, उससे पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। कोटा उत्तर में 65.12% मतदान हुआ है। क्या कोटा दक्षिण इससे आगे निकलेगा या कोरोना संक्रमण यहाँ की मानसिकता में मतदान घटेगा? मेरा ऐसा मानना है, पिछली बार नगर निगम के चुनाव में जो मतदान हुआ था उस उतना या उससे ऊपर प्रतिशत जाएगा, उससे कम प्रतिशत नहीं रहेगा मतदान का, ऐसा मेरा मानना है। अंत में जो आपके विरोधी हों उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और आपके वोट के लोगों के लिए क्या आपके पास है? मैं तो ये मानता हूँ राजनीति में मेरा कोई विरोधी नहीं है। विरोधी सिर्फ इस कारण से हो सकता है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, पब्लिक के बीच में इतना काम कैसे कर पाता है, इसलिए कोई मेरा विरोधी पैदा हो गया अपने आप में। लेकिन मेरी कार्यशैली कभी भी ऐसी नहीं रहती कि कोई मेरा विरोधी पैदा हो। अनायास कोई अनजाने में कोई विरोधी मेरा बन जाता हो तो मेरी जानकारी में भी नहीं है। चुनाव आते तब पता लगता है कि ये मेरा विरोधी बन गया है। कोशिश करते हैं उसको भी मनाने की, ऐसा नहीं है। कार्य करते जनता के बीच में रहते हैं पूरे 5 साल, इसलिए ऐसा नहीं चुनाव के बीच में जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरे 5 साल 21 साल का मेरा कार्यकाल जो रहा है जनता के बीच में, चाहे पार्षद रूप में चाहे पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वार्ड में जनता ने मुझे घेर लिया हो, कभी मेरे से कोई ऐसी मांग की हो काम की जो मैं नहीं करा पाया हूँ। किसी न किसी तरह प्रयास करके हम कोशिश करते हैं तो काम जरूर होते हैं, जनता के बीच जाकर काम करते हैं। यदि आप जनता का काम करते हैं और जनता के साथ जनता के बीच में रहते हैं तो जनता का समर्थन आपको मिलता रहता है, जिसी का नतीजा चुनाव के अंदर आपको टिकट के रूप में मिलता है और फिर अच्छे मतदान के बाद विजय के रूप में मिलता है। इसलिए आप मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। कोटा दक्षिण के लोग आएँ 1 तारीख को और मतदान करें। धन्यवाद।